आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम 2-3 विषयों को लेकर आपके सामने परिचर्चा कर रहे हैं कि विद्यार्थी लगातार परेशान से हो रहे हैं। पिछले जब से परीक्षाएं हुई हैं, जिन विद्यार्थियों का पेपर अच्छे हुए हैं और उनका तो सिलेक्शन इन भर्तियों में हो जाएगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो। लेकिन जिन विद्यार्थियों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो काफ़ी विचलित हैं कि हम तैयारी करें तो किसकी करें, और हमारे पास कोई लक्ष्य भी नहीं है भी एग्ज़ाम कब तक होगी, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, या कब तक इनका रिज़ल्ट आएगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी। बहुत से ऐसे सवाल हैं और एक बेरोज़गार के मन में ये स्वाभाविक सवाल हैं, सभी के मन में होते हैं। जब तक उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता, जब तक हम विश्वास नहीं कर सकते कि हमारी जॉब लग गई। ये सबके साथ होता है। तो उन विद्यार्थियों ने भी तमाम भर्ती परीक्षाओं की तैयारी की, पीछे किसी कारणवश वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, पेपर अच्छा नहीं हुआ, जो भी उनके सामने समस्याएं रही। हालांकि मेहनत मैं समझता हूँ वो सभी साथी करते हैं जो इस लाइन में है, सब तैयारी जो टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं। अपनी तरफ से हर एक विद्यार्थी चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो, लेकिन इसका एक सिलेक्शन का भी एक आधार होता है। आपने ये चीज़ें सीखी होंगी, यदि आपने 1-2 एग्ज़ाम दिए तो आप ज़रूर ये चीज़ें आपने महसूस की होंगी कि सभी साथी सिलेक्ट क्यों नहीं होते। 8-10 लाख फार्म भरे जाते हैं, 8 से 10 हज़ार पदों पर, जैसे सेकंड ग्रेड है 8 से 9 लाख फार्म भरे गए, तो वो सभी साथी सिलेक्ट क्यों नहीं होते, उनकी क्या रणनीति होती है, क्या वो अलग ऐसा करते हैं। ये बात आपने शायद कभी नहीं सोची होगी कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हम केवल उसी चीज़ पर कार्य करते हैं, लगातार हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप जब भी पढ़े हमेशा आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। पिछली भर्ती में हमने इतनी मेहनत की, 15 घंटे से 20 घंटे तक लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़े 15-15 घंटे, 12-12 घंटे हमने पढ़ाई की, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। यदि आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, एक साइकोलॉजी में आपने अन्वेषण विधि, खोज विधि कि सोचा होगा कि हम ऐसे अमूर्त चिंतन हमें करना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन है जो क्यों नहीं हुआ, किस कारण से हम रहे। लेकिन हम उन तथ्यों को छुपा लेते हैं, नहीं सोचते ऐसा, केवल ये तैयारी करते हैं और वो भी अंधी तैयारी। हमें पता ही नहीं होता सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी पढ़नी है, किसी भाई से पूछा, बंधु ने, आप अपनी मर्जी से। हम एक तो हमारी ये भी आदत है कि हम बहुत सी बुक खरीद लेते हैं और खुद कंफ्यूज हो जाते हैं उनमें ही भी पढ़ूँ कौन सी। तो आप इन सब चीज़ों को आप एक साथ लेकर चलें और थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा सा यदि आप गौर से इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और एक आप आगे की बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि भर्तियाँ कब आएंगी, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब मिलेगी। इन चीज़ों से पहले आप ये सोचो कि क्या आपके पास सिलेबस है। आपके पास जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका आपके पास सिलेबस है। सिलेबस भी प्रिंटेड सिलेबस, जैसे उसकी कॉपी आपके पास है। लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर किताब में लिखा हुआ है सिलेबस, तो लक्ष्य की बुक ले आए पेनोरमा, उसमें सर लिखा हुआ, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। आपको सिलेबस का परफॉर्मा आपके पास होना चाहिए, आपको सिलेबस याद भी होना चाहिए। आप लगातार 3-4 साल से सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की या जिस भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, आज तक आपको लगभग 90 स्टूडेंट, मैं ऐसा मानता हूं, उनके को सिलेबस की प्रति भी याद नहीं है, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, कौन से टॉपिक हैं, कौन से नहीं है, ऐसा भी उन्हें पता नहीं है। तो आप बताओ, कम से कम आप ग्रेड फर्स्ट 4800 ग्रेड पे की नौकरी, ग्रेड सेकंड 4200 ग्रेड पे की नौकरी, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी नौकरी है ग्रेड फर्स्ट की, चौथी सबसे बड़ी नौकरी है सेकंड ग्रेड की जो 4200 ग्रेड पे। तो आप ये सोच के देखो कि क्या आपको नौकरी ऐसे बातों से मिल जाएगी, क्या सोचने भर से हम सेकंड ग्रेड बन जाएंगे भी। हमने सिलेबस निकाल लिया, सोच लिया, फॉर्म फिल कर दिया और बड़ी बड़ी बातें कर ली कि सर हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, वो भी अंधी मेहनत नहीं, एक लक्ष्य को निर्धारित करके हमने तैयारी करनी पड़ती है। उस सिलेबस का क्राइटेरिया को देखना पड़ता है, टॉपिक्स या बुक्स जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही है, क्या हमने कोई कोचिंग वगैरह ली है वो भी ठीक जगह गए हैं, या जो भी है हर एक चीज़ पर अपने को ध्यान में रखना होता है। ऐसे हम नहीं सोच सकते कि हमने वो फॉर्म फिल कर दिया और हम सेकंड ग्रेड लग गए। तो आप सबसे पहले तो उन बातों को बिल्कुल छोड़ दें
आगे की बातों को सबसे पहले आप ये ना सोचें कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। आप सिर्फ आपको सिलेबस नहीं बदलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम चेंजेस होते हैं। आप सिलेबस जो पिछली भर्ती अभी हुई है 22 की, उसको आप सिलेबस निकालें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उस दिन आप इस बात के पूछने के हकदार हैं कि भर्ती कब आएगी या परीक्षा कब होगी। उसके लिए आपको कम से कम 8 से 10 महीने के लिए तपना होगा। जब तक आप 8 से 10 महीने नहीं तपेंगे तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो सिलेबस आप सबसे पहले अपने जो सिलेबस कंप्लीट करें और उसके ये कन्फर्म है कि आपका सिलेबस जब तक कंप्लीट होगा उससे पहले पहले नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। लेकिन हम क्या है एडवांस रहते हैं थोड़ी। हाँ, जब भर्ती आ जाएगी फिर हम पूछेंगे ये जो प्रश्न है आपके ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे मान लो आपने पूछा सर क्या 2023 में एग्ज़ाम होगा या नोटिफिकेशन आएगा। मान लो 2023 में नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आते ही आपके फ़ोन आएंगे सर एग्ज़ाम इस साल होगा। सर इस साल तो नहीं होगा, 2023 में थोड़ी होगा, अभी तो 2 महीने बचे हैं, चुनाव है, आचार संहिता है। चलो नहीं होगा, आपने मान लिया, फिर आपने बोल दिया भाई नहीं होगा और एग्ज़ाम नहीं हुआ। जैसे ही 24 आया, सर इस महीने अप्रैल मई में हो जाएगा एग्ज़ाम, नहीं अप्रैल मई में तो नहीं होगा, जून में होगा। चलो ठीक है, फिर छोड़ दिया। अब जून में एग्ज़ाम तिथि घोषित हो गई, भी जून में एग्ज़ाम है, फिर हम कब जगेंगे? अप्रैल मार्च लास्ट में या अप्रैल में हमारी आंखें खुलती हैं कि हाँ आरपीएससी ने डेट डाल दी है। फिर हम रात दिन पता नहीं ये बुक ले लो वो बुक ले लो, रात दिन पढ़ते हैं और सिलेक्शन नहीं होना। क्योंकि सिलेक्शन उन विद्यार्थियों का होगा जो पिछले साल से 2023 से 24 तक लगातार बिना किसी डिस्टर्बेंस के लगातार अपनी जो तैयारी है वो कर रहे थे। हम क्या है कि मौसमी पढ़ाई करते हैं और मौसमी पढ़ाई सफलता मिलना मुश्किल है। मौसमी पढ़ाई से सफलता आप मानकर चलें 1% संभावना है कि आप सफल होंगे। आप लगातार नॉर्मल अभी जो शांति काल है उसमें अपनी जो तैयारी है वो लगातार जारी रखें। ऐसा ये जो आइडियाज़ हैं आपकी, ये जो दिमाग में कई बार फालतू की बातें घुस जाती हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इन चीज़ों का आप बिल्कुल मत सोचें। आपको पता है कि एग्ज़ाम होना है। मैं कई बार बोलता हूं कि जब तक राजस्थान सरकार के गवर्नमेंट स्कूल संचालित हैं तब तक भर्तियां यूं ही आती रहेंगी, फर्स्ट ग्रेड की भी, सेकंड ग्रेड की भी, थर्ड की। आप तो लगे रहें। मान लो किसी भर्ती में आपका चयन नहीं होता तो आप तुरंत उसी दिन के बाद, जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन से ही नेक्स्ट अपना टारगेट बना लें कि हमने फर्स्ट ग्रेड की करनी है, सेकंड की करनी है, थर्ड की करनी है। उसी दिन से अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर दें। आपको किसी से पूछने की, किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारी एक आदत होती है कि हम खुद को कमज़ोर समझते हैं, दूसरे से पूछते हैं कि सर बता देंगे। तो आप अपने आप को सर समझें, अपने आप को टीचर समझें, अपने आप को गुरु समझें, तो आप सक्सेस होंगे। यदि आप दूसरे के भरोसे, मेरे भरोसे या किसी के भी भरोसे रहेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। हमारी आदत ऐसी हो गई है कि हम पका पकाया जानते हैं कि हमें तो पका पकाया मिल जाए और डायरेक्ट हम उसको ग्रहण कर लें और सिलेक्ट हो जाए। आपको उसके लिए अथक मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। कोचिंग चाहे आप कितनी भी कहीं से भी कर लो, कितनी भी कोचिंग कर लो। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं वो बार बार कोचिंग, पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ प्रयास से कर लेते हैं, दूसरी बार कोचिंग सिलेक्शन नहीं हुआ चलो उत्कर्ष से ले लेते हैं, तीसरी बार नहीं हुआ चलो अब की बार कलाम से ले लेते हैं। इस तरह अलग अलग कोचिंग का चयन करने से सिलेक्शन नहीं होता है। कोचिंग एक सहारा होती है। एक बार आपने कोचिंग कर ली, आपका जो बेस है आपको पता चल गया भाई केमिस्ट्री में क्या है, फिजिक्स में क्या है, हिस्ट्री में क्या है, जियोग्राफी में क्या है, पॉलिटिकल में क्या है, उनमें थोड़ा आपको आइडिया हो जाता है कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या छोड़नी। यदि ये चीज़, इसका आइडिया आपको हो गया हमें छोड़ना क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। कई बार देखो बहुत सी बड़ी बुक्स, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक यहाँ पढ़ी, बहुत बड़ी बुक है, क्या ये पूरी इंपॉर्टेंट है? कभी नहीं है। इसमें आपको देखना होगा, पहली बात तो ये है कि ये पूरी सिलेबस में नहीं है, पूरी बुक सिलेबस में नहीं, इसमें 10 या 12 टॉपिक सिलेबस में होंगे। उसमें से भी बहुत सी फालतू की विषय वस्तु भी दी होती है, उनको आपको छोड़ना होगा। अपना एग्ज़ाम क्या कह रहा है, अपना जो सिलेबस है वो किसकी बात कर रहा है, अपना जो पिछले एग्ज़ाम पेपर हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी सुनो आप कि हाँ कहाँ तक एग्जामिनर इसमें जा सकता है। तो इस तरह यदि आप थोड़ी रणनीति से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% है। एक बहुत से साथी ये भी सवाल करते हैं कि सर हमारे घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, हम क्या स्कूल ज्वाइन कर लें क्या परीक्षा के साथ साथ जैसे तैयारी करें? तो मेरी एक राय है कि देखो, आप जब भी एक बार अपने आप को ऐसे अस्वस्थ रूप से तैयारी कर लें कि हमें दोबारा तैयारी ना करनी पड़े, 1 साल आप जो भी भर्ती है उसको अच्छे से तैयारी करें,
बिना सब कुछ स्कूल वगैरह छोड़ के, क्योंकि मेरे जहाँ तक अनुमान है, जो मेरा अनुभव है कि हम स्कूल ज्वाइन करने के साथ साथ मेरे आइडिया से पढ़ना बहुत मुश्किल है। वो साथी इसमें समय लगता है। मान लो आपका एक सब्जेक्ट मजबूत हो रहा है तो आप एक साल में तो सब्जेक्ट मजबूत नहीं कर सकते। एक स्कूल ज्वाइन करने से आपका अनुभव रहेगा, उसमें आपको ज़रूरत नहीं है जॉब की, हाँ मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। उस स्थिति में आप स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। मान लो आपको ऐसा नहीं है भी हमें इसी साल जॉब चाहिए, तो आपको ज़रूर कभी ना कभी मिल जाएगी। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि हमें इसी भर्ती में सेलेक्ट होना है और हम स्कूल भी ज्वाइन कर लें, तो ऐसा आप ना करें, क्योंकि एक साथ दोनों काम नहीं किए जा सकते, बहुत मुश्किल है। क्योंकि स्कूल का एक क्राइटेरिया होगा, आप 9वीं 10वीं को पढ़ाएंगे, आपका सिलेबस अलग है, वहाँ अलग आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। एक दिमाग में अलग सोच हमारी रहेगी, एक टेंशन सी रहेगी कि आज हमारी तैयारी नहीं हो रही, आज हमें पीरियड उतने लेने हैं, वो दिमाग में अलग चलेगा, दोनों चीज़ें दिमाग में रहेगी, तो आपको तैयारी करने में बहुत समस्या आएगी। और एग्ज़ाम टाइम में तो बिल्कुल आप इतने प्रेशर में आ जाओगे, स्कूल छोड़ें, सिलेबस नहीं हुआ। बहुत से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो तो वहाँ बहुत समस्याएं होती हैं, वो भी खुद पूरा सोचते हैं भी हम इनको 8 से 10 हज़ार दे रहे हैं तो पूरा काम मिले, वो भी आपको हर जगह से काम में लेने का प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से, तो आपकी पढ़ाई है जो बिल्कुल डिस्टर्ब होगी। तो आप जब भी तैयारी करें, एक मौका आप फ्रेश दें, आप कहीं ना जाएं, बिल्कुल एक अच्छे से तैयारी करें, एक जगह बैठकर रूम लें या जो भी हॉस्टल है, पीजी है, जहाँ भी बाहर रहकर आप अपने आप को मतलब पूरा झोंक दें उस परीक्षा के प्रति। उसके बाद आपका चयन किसी कारणवश नहीं होता है, फिर आप अगले साल एक बार स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप यदि थोड़ा सा भी पढ़े, क्योंकि अपने उस सिलेबस को आपने अच्छे से कर रखा है, तो आप आराम से उसको कंप्लीट है जो कर सकते हैं। तो ये बहुत से आपके जो सवाल हैं कि अब आप आज से ही, क्योंकि लगातार मैं सोचता हूँ कि जो विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं, और मैं आपको जितना हो सकता है आपकी परीक्षा से संबंधित या कुछ जनरल जानकारी भी देने की प्रयास करता हूँ, ताकि आप एक तरह से एग्ज़ाम जब तक आए आप अपने आप को मोटिवेट रख सकें, ताकि आपको किसी से ये राय पूछने की आवश्यकता। बहुत से कमेंट भी मैं कई बार पढ़ता हूँ आपके वीडियो के बाद भी, ये जो सवाल मैंने लिए हैं आपके कमेंट के आधार पर लिए हैं। सोचता हूँ भी विद्यार्थी क्या क्या सोचते हैं, ये आप नहीं सोचते, हम भी सोचते थे जब तैयारी के दौरान, सभी के मन में आता है ये जो आप सोच रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन बातों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप छोड़ेंगे नहीं, जिन सभी के मन में आता है, लेकिन वो विद्यार्थी जो सिलेक्ट होते हैं आप उनसे पूछें क्या उन्होंने इसी तरह तैयारी की जो आप ये बातें सोच रहे हैं। यदि ये बातें आप सोचेंगे तो आपकी तैयारी है जो बिल्कुल नहीं होगी। आप मानकर चलें अपने आप को पढ़ ही नहीं पाओगे, आप किताबों से बिल्कुल दूर जाएंगे धीरे धीरे। तो आप कोशिश करें कि जो भी भर्ती है ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 2-4 महीने लेट हो जाए, आनी कन्फर्म है तो आप उसका सिलेबस बार बार रिवाइज करें, उसके ऑब्जेक्टिव निकालें। नेगेटिव जो न्यूज़ आती है उनसे आप दूर रहें, ये पेपर इतना आउट हो गया, इस तरह की बातें चलती रहती हैं, हर एग्ज़ाम के बाद होती है। आपका तो नहीं होगा क्योंकि पेपर तो पहले ही बिक जाते हैं, यहाँ पढ़ने वाले नहीं लगते, पेपर से RPSC से जाते, ऐसे बहुत सी पूरे दिन न्यूज़ चलती है। तो आप ऐसे बताओ भी ऐसे इस तरह पेपर बिकते तो हमारा सिलेक्शन कैसे होता, क्या हम पेपर दे के थोड़ी लगे। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, 1-2% 4% न्यूज़ नेगेटिव रहती है, आप उनको छोड़ दें। हमें तो एक पोस्ट चाहिए, आप फालतू की टेंशन ना लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से मैंने समझ पकड़ी है 2016 से मैं एग्ज़ाम से जुड़ा हूँ, जब से लगातार ये न्यूज़ मैं सुनता आ रहा हूँ और लोग लगते जा रहे हैं, लगते आ रहे हैं, और न्यूज़ यही चल रही है कि पेपर तो आउट था। हर एग्ज़ाम के बाद ऐसा एक माहौल बन जाता है कि पेपर तो आउट था हर एग्ज़ाम के बाद ऐसा बोला जाता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिए, मैं एग्ज़ाम जब दे के आया तब भी ऐसा बोला गया पेपर तो आउट था, चुनावी माहौल था, पेपर बिक गया, इस तरह की बातें चलती हैं। आप उन सबको छोड़ दें, आप उनको बिल्कुल जहन में ही ना लें इन बातों को, भाई पेपर था नहीं था। आप अपना जो तैयारी है वो रेगुलर रखें। बस आपको एक ही काम करना है, एक अपना टाइम टेबल सेट कर लें, एक टारगेट ज़रूर बना लें। मान लो एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, फिर भी आप ऐसा टारगेट रखें कि हमें अक्टूबर तक पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है और उसका बाद में रिवीजन भी करना है। तो उस तरह आप टारगेट बना सकते हैं। एग्ज़ाम हर हाल में होगी। नेगेटिव जो भी व्यक्ति हैं, जो भी नेगेटिव विषय वस्तु है, जो भी आपके परिवार के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके टीचर हैं, जो भी नेगेटिव बातें करते हैं या कोई यूट्यूब चैनल पर भी नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं, उनसे आप दूर रहें। आप अपने आप को लगातार उस टारगेट की ओर
जोड़े रखें लगातार अपने आप को भी, हाँ हमें ये हासिल करना है आपकी ओर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका जो विश्वास है, दृढ़ विश्वास आपने जो कर रखा है, वही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। आपको दूसरे की बातें बिल्कुल नहीं सुननी, अपने दिल की, अपने दिमाग की बातें ध्यान में रखनी है, ताकि आपको अपने घर वालों का भी सोचना है कि वो कितने मुश्किल से बेचारे दिन रात मेहनत करके खेती करते हैं, और वो सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी घर से बाहर रह रहे हैं, सूरतगढ़ रह रहे हैं, सीकर रह रहे हैं, जयपुर रह रहे हैं, जोधपुर रह रहे हैं, वो क्या आपसे अनुमान, उन्होंने किस सोच के आधार पर आपको सोचा है, पैसे की व्यवस्था भी की है। बहुत से, लगभग मैं समझता हूँ कि लगभग 60% लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल परिवार से हैं, दिहाड़ी या मजदूरी करते हैं, और वो पैसे की व्यवस्था करके आपको 7 से 8 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये महीने के आपको दे रहे हैं, और उनके मन में इतना विश्वास, उनको विश्वास है आपसे ज़्यादा कि मेरा बेटा मेरी बेटी जॉब में लगेंगे जब मैं इनके पैसे लौटा दूंगा। तो वो उन पैसों को आप व्यर्थ न जाने दें। आप, एक बात मैं आपको बता दूं, आपने जो मेहनत की है ना, उसका आपको जो लाभ है वो ज़रूर मिलेगा। ज़रूरी नहीं है, कई बार हमें जॉब नहीं मिलती, लेकिन आपकी जो मेहनत की हुई है वो वास्तव में आप कारगर सिद्ध होगी। आप उसके बलबूते पर ट्यूशन करा सकते हैं, इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं, अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, यदि आपका सब्जेक्ट मजबूत है तो आज आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं आराम से, बहुत सी चीज़ें ऐसी। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं, अपने परिवार वालों को धोखा दे रहे हैं, या अपने आप को, परिवार से पहले आप खुद को धोखा दे रहे हैं, परिवार का पालन पोषण वो ये सोचकर नहीं कर रहे कि ये मेरे को कमा के देगा, वो सोच रहे हैं इसका खुद का काम चल जाए, ठीक है। कभी आपके माँ बाप, आपके जो पेरेंट्स हैं, ये नहीं सोचते कि कल को ये कमाएगा और मेरे को पैसे देगा, वो सोचते हैं बस ये खुद अच्छे से सेटल हो जाए, वो हमारे लिए ये सबसे बढ़िया। मैं बहुत बार सुनता हूँ पेरेंट्स से कि सर हम हमारे लिए नहीं कमा रहे, हमें नहीं चाहिए, बस ये खुद अपना जो कुछ कर ले, जॉब लग जाए या अपना अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, हमें यही चाहिए। ये भी हमारे पेरेंट्स की भी यही सोच रही, और ये भी आपके पेरेंट्स की सोच यही है कि वो सोचते हैं कि बस ये अपना काम खुद कर ले। तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं। तो आप, आज हमने जो 2-3 बातें की, मुख्य रूप से कि आप एग्ज़ाम, जो आगे की परीक्षाएँ हैं वो कब होगी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि भर्तियां ज़रूर आएंगी। हो सकता है क्योंकि जब गवर्नमेंट्स है जाएगी तो कन्फर्म है वैकेंसी निकालेगी, आप दिमाग से निकाल देंगे वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी पूरी भी होगी, समय लगेगा, हो सकता है 6 महीने आपको साल भर मिल जाए तैयारी के लिए। तो आप कन्फर्म जो भी भर्तियां आपकी, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सबकी तैयारी आप अपना टारगेट फिक्स कर लें, उनकी तैयारी है जो अपनी लगातार जारी रखें। तो हम इसी तरह आपके साथ, मैं कोशिश करता हूं जैसे समय मिलता है स्कूल के अलावा, तो हम आपके साथ बने रहेंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं उन पर मैं ज़रूर कार्य करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो भी आपकी समस्याएँ आती हैं, आप कमेंट में भी, मैं कई बार जब फ्री होते हैं हम पढ़ लेते हैं भी, हाँ इस तरह की जो बात आप पूछ लेते हैं कई बार, तो हम उसका जवाब देने का भी प्रयास करते हैं। तो आप अपनी जो तैयारी है वो लगातार जारी रखें। और जो हमने प्लेलिस्ट में वीडियो वगैरह डाले थे, आपने देखे भी होंगे कि राजस्थान जीके के शॉर्ट नोट्स हैं या बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स हैं, वो भी आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट इनकी बनी हुई है। जैसे हमें समय मिलेगा हम और उस पर कार्य करेंगे, और लगातार आपके एग्ज़ाम से पहले तक कोशिश करेंगे राजस्थान जीके के कुछ टॉपिक करवाएं, और बायोलॉजी के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी चल रहे हैं। इसी तरह टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करें, ताकि आपको एक निःशुल्क सेवा मिल सके, आपको अच्छे नोट्स या कुछ अच्छी चीज़ें आपको उस ग्रुप में मिलेगी, ताकि आप उनको पढ़कर आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।